अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएगा कि आवाज़ ठीक आ रही है? जी, अब बताएं, अब आवाज़ ठीक आ रही है? अब बिल्कुल ठीक है। आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। पता नहीं क्या बोल रहे हैं।
अभी सर को कॉल करके बोले। हमारी अ, अच्छा अब बताओ, अब सही है? अब ठीक है या बिल्कुल फिर से वही मसला है? यार ये क्यों हो रहा है अचानक से? इंटरनेट तो सही चल रहा है, केबल भी सही लगी हुई है, क्या मसला है? क्या मसला लग रहा है? क्या हो क्या रहा था? आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई थी? क्या हुआ था लाइक? या मतलब बैकग्राउंड में आवाज़ शोर आना शुरू हो गया, या आवाज़ कट रही है बीच में? क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं सुना? बिल्कुल ख़त्म? ठीक है, ठीक है, थैंक यू। कुछ भी नहीं सुना? ओके, बेस्ट है। ठीक ठीक ठीक। अच्छा यार, अभी अब ऐसा कोई मसला हो तो उस वही आज जैसे आपने व्हाट्सएप पे बताया, व्हाट्सएप पे डायरेक्ट जो हमारा ग्रुप है उसमें लिख दिया करें। ठीक है अहमद, थैंक यू। बाकी लोगों में भी लेट्स बिगिन। जहाँ भी आवाज़ का मसला है तो प्लीज़ आप मुझे रोक के बता देगा। हमने सिर्फ ये डिस्कस किया यार कि वी वर टॉकिंग अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ डायग्राम, राइट? डायग्राम की एक्सप्लेनेशन की हम बात कर रहे थे, और हमने डिस्कस किया था कि डायग्राम एक्सप्लेन करने का तरीका ये होता है कि वी इनिशियली टॉक अबाउट द इनिशियल केस, इन तीन चीज़ों में डिवाइड किया एक्सप्लेनेशन को। देन वी मूव ऑन टू द कॉन्टेक्स्ट, देन वी टॉक अबाउट द इफेक्ट ऑफ दिस चेंज। ठीक है, इफेक्ट ऑफ दिस चेंज। अब ये तीन चीज़ें जो हैं, ये शो किस तरीके से करते हैं हमने लास्ट क्लास में देखी थी, व्हेन वी टॉक्ड अबाउट द केस ऑफ पेप्सी एंड कोका कोला, जहाँ हमने बोला कि कोका कोला में एक अच्छी रिसर्च हुई है जिस वजह से सॉरी पेप्सी की रिसर्च हुई है विच सेज कि पेप्सी पीनी चाहिए, पेप्सी की डिमांड बढ़ गई, विच लेड टू एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेप्सी। पेप्सी महंगी हुई तो लोग कोका कोला की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गए। इसकी एक्सप्लेनेशन हमने पूरी लिखी थी, दिस वॉज फॉर पेप्सी। ये पूरी कहानी पेप्सी की थी, ये सारी कोका कोला के बारे में थी। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में किया था। अभी मैं आपसे ये बता रहा था कि हम एक सिमिलर केस रिपीट कर रहे थे। यहाँ पे मैंने बोला द प्राइस ऑफ ऑयल इज इंक्रीज्ड। मैं आपसे डिस्कस कर रहा था द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑयल। पाकिस्तान में जितने बड़े मसले हैं उनमें एक बड़ा मसला ऑयल का है। दुनिया के में जो बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं वो तेल के ऊपर हुई हैं। उसका रीज़न ये है कि ऑयल जो है ना, दैट इज़ अ रॉ मटेरियल यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ पावर।
पावर, जिसको आप इलेक्ट्रिसिटी कह लें, न्यूक्लियर पावर कह लें, जो भी पावर आप बात करें, पावर जनरेशन में ऑयल यूज़ होता है। पाकिस्तान में भी जितनी भी बिजली प्रोड्यूस होती है उसमें जो मेजर प्रोपोर्शन ऑफ बिजली इज प्रोड्यूस थ्रू ऑयल, तो ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ होता है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कभी कभार बड़ी मेजर कॉस्ट बन जाती है। पाकिस्तान इज एन इम्पोर्टर ऑफ ऑयल, वी इम्पोर्ट ऑयल, हम तेल इंपोर्ट करते हैं। डॉलर महंगा होना हमारे लिए बुरा इसीलिए होता है कि जब भी डॉलर महंगा होता है तेल महंगा होता है, तेल महंगा होता है द रेस्ट फॉलो, महंगाई आ जाती है। सही है ना? क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल जब भी महंगे होंगे ऑब्वियसली द प्रोड्यूसर वुड इंक्रीज द प्राइस, प्राइस बढ़ाएगा वो। यही चीज़ हमने अगर देखनी है इस केस में, द प्राइस ऑफ ऑयल हैज इंक्रीज्ड। हम कह रहे हैं इसका इफेक्ट बताएं ऑन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द गारमेंट इंडस्ट्री। गारमेंट इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, टेक्सटाइल मिल की बात कर रहे हैं, अपैरल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। तीनों हमारे लिए सिमिलर वर्ड्स हैं, हम इनकी डिटेल में नहीं जाना। तो यहाँ पे भी ऑयल का बहुत यूजेज है, पावर की बहुत यूजेज है, मशीन में बहुत यूज़ हो रहा है। तो ये ऑयल, क्रूड ऑयल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना जी। जब तो इसमें कहना है अगर ऑयल महंगा हुआ तो व्हाट वुड बी द इफेक्ट, व्हाट वुड बी द चेंज इन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द गारमेंट इंडस्ट्री। ये आपने खुद बताना है। आप बताएं कि तेल महंगा होने की वजह से डिमांड सप्लाई ऑफ गारमेंट इंडस्ट्री के साथ क्या होगा। डिमांड पे इफेक्ट आएगा, सप्लाई पे आएगा, या किसी पे नहीं आएगा? कोई फर्क पड़ेगा? चैट में लिख के बताएं जी। अब्दुल अजीज, अरीबा, हमजा, हरीम, हसनैन। तेल महंगा होने की वजह से, ऑयल की प्राइस बढ़ने की वजह से व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन डिमांड सप्लाई ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट? सही है, बिल्कुल ठीक है था। सप्लाई कम हो जाएगी कैसे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। एग्जैक्टली जब भी ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं, प्राइस ऑफ ऑयल बढ़ने की वजह से, प्राइस ऑफ ऑयल बढ़ने की वजह से या किसी भी प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल बढ़ने की वजह से, जब भी रॉ मटेरियल महंगा होता है तो हमें पता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है। एंड ऑयल इज यूजुअली अ की रॉ मटेरियल इन द गवर्नमेंट इंडस्ट्री। ठीक हो गया? तो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल राइज। ये हमने डिस्कस किया था फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई में, कि जब भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है सप्लाई कम हो जाती है। ठीक हो गया? याद है? क्लियर है? तो इस चीज़ को हम यहाँ शो कर देते हैं। द प्रोड्यूसर वुड बी विलिंग एंड एबल टू सप्लाई लेसर यूनिट्स। S1 सप्लाई कम हो गई। सप्लाई कम होने की वजह से प्राइस इंक्रीज्ड एंड द क्वांटिटी ट्रेडेड डिक्रीज्ड। ये मसला आता है जब भी तेल महंगा होता है, महंगाई बढ़ती है। कैसे बढ़ती है आप देख रहे हैं। मैंने बताया पाकिस्तान के केस में वी आर एन इम्पोर्टर ऑफ ऑयल। ऑयल प्राइसेस आलमी तौर पे ग्लोबल लेवल पे बढ़ रही हैं, या हमारे यहाँ डॉलर महंगा होने की वजह से, क्योंकि हमारा रुपया सस्ता हो रहा है, दोनों वजह से ऑयल महंगा होता है। ऑयल महंगा होने की वजह से द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज विच लीड्स टू डिक्रीज इन सप्लाई, कॉन्सिक्वेंटली प्राइसेस इंक्रीज। कोई मसला इस चीज़ में तो बता दें, क्लियर तो ओके लिख के भेज दें। डॉलर के बता देता हूँ मैं, ठीक है। हाँ, इस केस में डॉलर की बात नहीं होगी, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। नॉर्मली जब भी डॉलर महंगा होता है, सही है ना, जब भी डॉलर महंगा होता है, अब आप पे करते हैं फॉर एग्जांपल एक बैरल ऑफ ऑयल के लिए $10, ठीक है, आप पे करते हैं $10 फॉर 1 बैरल ऑफ ऑयल, और वो 100 रुपये का डॉलर था तो आप 1000 देते थे। अब डॉलर जो 120 का हो गया तो आपको 12,000 देने पड़ रहे हैं। ऑयल महंगा होगा ना जब भी डॉलर महंगा होगा। लेकिन अभी हम डॉलर पे नहीं जा रहे, वो वैसे कुछ समझा रहा था। पाकिस्तान के केस में सबसे बड़ा मसला यही होता है कि वी आर इम्पोर्टर ऑफ ऑयल, वी डू नॉट प्रोड्यूस ऑयल। ऑयल जो कंट्री प्रोड्यूस नहीं करती वो डिपेंडेंट है बाकियों पे, इसीलिए सारा फट्टा जो दुनिया में है वो ऑयल के ऊपर है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आपने पढ़ी होंगी, सुना होगा, जो अमेरिका जिन जगहों पे भी फड्डे लेता है
वो ऑयल की वजह से रहता है। मिडिल ईस्ट में जितने मसले अमेरिका के या किसी भी बड़े नेशन के, उसका रीज़न ये है कि दे हैव द रिसोर्स ऑफ ऑयल, उनके पास वो रिसोर्सेज हैं जिससे ऑयल प्रोड्यूस होती है। तो वो उस रिसोर्सेज की जंग है, कैश की जंग नहीं है। तो हमने पहले डिक्लेयर किया ना, रिसोर्सेज मैटर, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मैटर। जितने ज़्यादा फैक्टर्स उतना उतना बेहतर किसी भी इकोनॉमी के लिए। ठीक है, तो ये एक साइड स्टोरी है। बट अभी इस केस में जो अभी हमने बनाया उसमें डॉलर कहीं भी नहीं आएगा। वहाँ वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट द गवर्नमेंट इंडस्ट्री। वी आर आस्किंग कि अगर ऑयल प्राइस बढ़ गई, कैसे बढ़ी हमने इसको डिस्कस नहीं किया। हम कह रहे हैं ऑयल प्राइस अगर बढ़ गई तो व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द गवर्नमेंट इंडस्ट्री। वी से दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वुड राइज। हमने ये कंक्लूड किया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, जिस वजह से द सप्लाई वुड शिफ्ट टू द लेफ्ट। सप्लाई कम होगी, सप्लाई कम होने से द प्राइस वुड राइज। कोई मसला इस चीज़ में? कोई मसला बता दें, क्लियर है तो ओके लिख के भेज दें। ओके, ठीक हो गया। मूविंग ऑन। इस केस को जो भी हमने बनाया, इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है आपने। ये आपका होमवर्क है कि कल आपने लिख के लानी एक्सप्लेनेशन इसकी, इसके थ्रू जो हमने पूरा डिस्कस किया था। एक्सप्लेनेशन मैं आपकी कल क्लास में पढ़ के सुनाऊंगा सबको। ये 3 पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में, जैसे हमने इसको एक्सप्लेन किया था कि इनिशियली क्या हो रहा है, इफेक्ट कॉन्टेक्स्ट क्या है, इफेक्ट क्या है। यही आपने एक्सप्लेनेशन लिखनी है फॉर दिस केस। दिस डायग्राम मैंने दिखा दिया आपको, एक्सप्लेनेशन आपने खुद लिख के लानी है। ये आपका होमवर्क है। इसके अलावा मैं एक दो किसी और दे रहा हूँ, उसकी भी एक्सप्लेनेशन आपने लिख के लानी है, बिल्कुल इसी स्टाइल में जैसे हमने यहाँ डिस्कस किया। वो मैंने चेक करनी है कल से, बिकॉज सबसे इम्पोर्टेंट काम मैंने आपको बताया इज़ कि आई हैव टू टीच यू हाउ टू राइट। अगर आपको लिखना नहीं आ रहा, अगर आपका आंसर उस तरीके से नहीं बन रहा जो कि रिक्वायर्ड एग्जाम में, फिर ये सुपरफिशियल नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं है। तो राइटिंग स्किल सीखना है हमने, इसलिए आपने कल लिख के लानी है चीज़ें। इस केस की एक्सप्लेनेशन आपने कल लिख के लानी है। ये समझ में आ गया, लिख के ले आएंगे तो ओके लिख के भेज दें। कोई मसला तो बताएं। दिस द क्वेश्चन सिंपल ये था कि द प्राइस ऑफ ऑयल इज इंक्रीज्ड, show the effect of this change on the demand and supply of garment industry. गारमेंट इंडस्ट्री को अपैरल इंडस्ट्री भी कहते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी कहते हैं, आप कुछ भी कह लें। ठीक है, कर लेंगे ये काम, ओके लिख के भेजें। काम हो जाएगा ये वाला। तहा मैं फिर से बता देता हूँ। ठीक है, स्क्रीन में शो कर देता हूँ जी। ये जो केस मैंने लिखा है यहाँ पे, ये केस की डायग्राम हम डिस्कस कर चुके हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये आपने एक्सप्लेनेशन लिख के लानी है इस तरीके से जैसे हमने बताया था, इनिशियल केस, द कॉन्टेक्स्ट एंड द इफेक्ट, बिल्कुल इस तरीके से। अगर आपने कल कॉपी किया था तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसी तरीके से आपको लिख के लाना कल। ठीक हो गया, एक तो ये चीज़ है। उसके बाद एक केस और देखते हैं, उस केस को भी मैं लिख रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन आपने लिख के लानी है। जी, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, कि हम बात करें भाई कि या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स से बेहतर है कि अगर मैं सप्लाई की तरफ ज़्यादा जाऊँ। फॉर एग्जांपल, अगर हम बोलेंगे द मिनिमम वेज ऑफ अ सिक्योरिटी गार्ड, गवर्नमेंट ने
कुछ गवर्नमेंट ऐसी होती है कि ना वो मिनिमम वेज डिसाइड करती हैं प्रोफेशनल बेस, कि बोलेंगे सिक्योरिटी गार्ड की मिनिमम वेज इतनी होनी चाहिए, वो बोलेंगे कि यार जो डॉक्टर है उसकी मिनिमम वेज इतनी होनी चाहिए, इंजीनियर उसकी इतनी होनी चाहिए, सो ऑन, वो ताकि वो उस पर्टिकुलर प्रोफेशन को सेव कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में नॉर्मली ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में वो एक ओवरऑल मिनिमम वेज आती है कि आप इससे कम पे किसी को हायर नहीं कर सकते, जो कि सब करते हैं। वो एक अलग कहानी है। मिनिमम वेज ऑफ अ सिक्योरिटी गार्ड फॉर एग्जांपल हैज़ बीन increased by the government. गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज बढ़ा दिया, किसकी? सिक्योरिटी गार्ड की। अब आपने क्या करना है? शो द इफेक्ट ऑफ दिस चेंज ऑन द डिमांड एंड सप्लाई of a company, a firm that specializes in providing security services. कुछ फर्म ऐसी होती हैं जिनका काम ही सिर्फ सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है। मतलब वो आएंगे, वो आपकी बिल्डिंग में कैमरा लगा देंगे, सिक्योरिटी गार्ड रख देंगे, और भी जो भी उनके तरीक़ेकार हैं वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे और बोलेंगे भाई दिस इज़ हाउ वी कैन प्रिवेंट यू एंड दिस इज़ व्हाट वी आर सेलिंग, और उसकी सिर्फ एक पर्टिकुलर प्राइस होगी। हम कह रहे हैं कि अगर सिक्योरिटी गार्ड की जो मिनिमम वेज है वो गवर्नमेंट ने बढ़ा दी कि, और यहाँ ऑब्वियसली अजम्पशन है हम पाकिस्तान में नहीं है क्योंकि आपको गवर्नमेंट की बात माननी पड़ेगी, तो फिर जो एक फर्म है जो स्पेशलाइज कर रही है इन प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी सर्विसेज, उसकी डिमांड सप्लाई पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो अगर मैं आपसे वन लाइनर आंसर मांगूँ क्या होगा? डिमांड सप्लाई किस चीज़ में फ़र्क पड़ेगा? जी, डिमांड इंक्रीज नहीं यार, कैसे? हो गया, अशर बता देता हूँ, मैं फिर से बता रहा हूँ पढ़ के। द मिनिमम वेज ऑफ अ सिक्योरिटी गार्ड हैज़ बीन इंक्रीज्ड बाय द गवर्नमेंट. Show the effect of this change on the demand supply of a firm that specializes in providing security services. ठीक है, तो आपने बताना है कि एक फर्म है, ये उस फर्म की सप्लाई है, उस सर्विसेज वाली फर्म है, ये फर्म की डिमांड है। ठीक है, फर्म क्या करती है? वो हायर करती है सिक्योरिटी वर्कर्स को और बोलती है कि हम आपको प्रोवाइड करेंगे सिक्योरिटी वर्कर्स हमारी ज़मानत पर। आप फर्म से कांटेक्ट करते हैं कि यार हमें सिक्योरिटी चाहिए, आप फर्म को पे करते हैं। ठीक है, फर्म सिक्योरिटी वर्कर को पे करती है, आप वर्कर को पे नहीं करते। वर्कर के ऊपर जो वर्कर जो वर्दी पहनेगा आपकी बिल्डिंग की नहीं पहनेगा, वो जो फर्म है उसकी पहनेगा। वो बोलेगा कि भाई हम जो हैं वो फॉर एग्जांपल हम डिलक्स सिक्योरिटी के हैं, सही है, या हम अस्करी सिक्योरिटीज हैं, और अब गवर्नमेंट ने कहा है कि जो फर्म है उसको चाहिए कि मिनिमम जो वेज देती है अपनी वर्कर्स को उसको बढ़ा दे। तो अब फर्म की डिमांड सप्लाई पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये आपने बताना है। सप्लाई इंक्रीज, डिमांड डिक्रीज, सप्लाई डिक्रीज, हम तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। सप्लाई डिक्रीज, डिमांड डिक्रीज होगी या सप्लाई इंक्रीज होगी? नहीं, सप्लाई इंक्रीज नहीं, नहीं, सप्लाई डिक्रीज होगी, बिल्कुल ठीक। क्यों? क्योंकि फॉर द फर्म, बेसिकली फॉर द फर्म द वेज ऑफ सिक्योरिटी वर्कर, जो फर्म पे करती है सिक्योरिटी वर्कर को, इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसके लिए तो जो भी वो पे कर रही है सिक्योरिटी वर्कर को वो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना।
फर्म देती है सिक्योरिटी वर्कर को 10,000 रुपये, और वो आई आपके पास कि हम आपको 4 सिक्योरिटी वर्कर देंगे। 4 सिक्योरिटी वर्कर के हम आपसे लेंगे 70,000, 80,000 जो भी है। 80,000 आपसे लिए, 40,000 सिक्योरिटी वर्कर को दे दिया, ठीक है, 40 उनका प्रॉफिट है। बेसिकली वो काम ये कर रहे होते हैं। तो जो सिक्योरिटी वर्कर को पे करेगी वो कौन करेगी? फर्म करेगी। अब होगा क्या? डिमांड डिक्रीज नहीं होगी। जो कुछ लोग बोल रहे हैं ना डिमांड डिक्रीज होगी, डिमांड डिक्रीज नहीं होगी। डिमांड में होगा क्या ये मैं आपको बता दूं। अच्छा, पहले तो ये हम समझ लें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से सप्लाई कम होगी, ये तो हमें पता है। तो डिमांड सप्लाई जो है सिक्योरिटी एजेंसीज की, या जो भी सिक्योरिटी वाली फर्म है, उसके साथ क्या होगा? उसकी सप्लाई कम हो जाएगी। ये उसकी इनिशियल प्राइस थी, इनिशियल क्वांटिटी प्राइस ऑरिजिन, सप्लाई कम कर दी हमने S1। ये कम सप्लाई की वजह से द प्राइस विल राइज, क्वांटिटी विल फॉल। डिमांड में चेंज नहीं आया, हाँ, लेकिन डिमांड में मूवमेंट आई है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, जिस वजह से आप ये कह सकते हैं क्वांटिटी डिमांडेड विल फॉल, क्वांटिटी सप्लाइड भी कम हो रही है। क्वांटिटी में कमी आ रही है डिमांड में, बिल्कुल ठीक है, बिकॉज ऑफ द हायर प्राइस, लेकिन डिमांड इटसेल्फ वहीं की वहीं है। ये हो सकता है कि यार अगर आप जो है वर्कर आप जाके बोलें यार पहले हम 80,000 ले रहे थे 4 वर्कर्स के, अब हम जो है ना वो 1 लाख लेंगे, तो क्योंकि यार आप फिर 4 वर्कर ना दे 3 दे दें, क्वांटिटी विल फॉल फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो आप 3 सिक्योरिटी गार्ड दे दें। लेकिन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फर्म, द wages you paid to the security worker were your cost of production, क्योंकि आपकी प्रोडक्शन ये है ना, सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं हम। अगर फॉर एग्जांपल आप एक सैलून ओन करते हैं तो आपने जो बंदे रखे हैं वहाँ पे हेल्पिंग के लिए, जो भी है वो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, उनको जो वेजेस पे करते हैं। सर्विस में प्रोडक्शन सोचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये चीज़ समझ में आ रही है? सप्लाई वुड शिफ्ट टू द लेफ्ट, प्राइस वुड राइज। कोई इशू इस चीज़ में? कोई मसला इस चीज़ में तो पूछ लें, क्लियर तो लिख के भेज दें। वेजेस जो है, जो भी फर्म पे करती है वेजेस, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। यहाँ पर सिक्योरिटी फर्म जो है वो अपने वर्कर्स को पे कर रही थी वेजेस, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, सप्लाई कम हो गई, विच लेड टू एन इंक्रीज इन प्राइस। क्लियर है ये चीज़? तो ओके लिख के भेजें, कोई कन्फ्यूजन है पूछ लें। बाकी लोग क्या सीन है? नवीना मैं बताता हूँ, एक मिनट। अच्छा मुझे बताओ, आवाज़ ठीक आ रही है? मैं बता रहा हूँ। आवाज़ क्लियर आ रही तो ओके लिख के भेजना। अगर आवाज़ क्लियर तो ओके लिख के भेजो। जी अगर आवाज़ क्लियर तो ओके लिख के भेज दें। ठीक है, थैंक यू। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, जी देखिए, किसी भी फर्म के लिए फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि आप एक बार्बर शॉप ओन करते हैं और आप जो वेजेस पे करते हैं बार्बर को वो बढ़ गई हैं, तो वेजेस जो हैं दे विल ऑलवेज बी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वेजेस आर ऑलवेज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सिक्योरिटी फोर्स से सिक्योरिटी वर्कर की वेज बढ़ने की वजह से गवर्नमेंट ने बोला यार मिनिमम जो वेज आप पे करते हैं ना सिक्योरिटी वर्कर को वो बढ़ा दें, तो वो बढ़ गई तो वेजेस बढ़ गई, वेजेस बढ़ गई तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब भी बढ़ती है सप्लाई कम हो जाती है। ये बोल रहे हैं हम सिर्फ। ये बात समझ में आ रही है नवीरा?
क्या कह रहे, वेज जब भी बढ़ेगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, जिस वजह से सप्लाई कम होगी। ये जो केस है ना, इसमें आपको आराम से बताया गया होगा, जिस तरीके से मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ ना कि यार ये जो वेजेस हैं, ये सिक्योरिटी फर्म जो है यही अपने वर्कर्स को पे कर रही है। इसी तरीके से बताया गया होगा केस के अंदर भी। अभी मैंने केस में इतनी डिटेल में नहीं गया हूँ, लेकिन आपको बिल्कुल क्लियर बता दिया होगा उन्होंने कि यार ये जो है वेजेस हैं, और वो वेजेस कौन पे करता है, सिक्योरिटी फर्म पे करती है टू द सिक्योरिटी वर्कर्स, जिस वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल राइज, सप्लाई विल शिफ्ट टू द लेफ्ट, और जिस वजह से प्राइस बढ़ेगी और क्वांटिटी कम होगी। क्लियर है ये चीज़? तो ओके लिख के भेजे, कोई कन्फ्यूजन है पूछना। डिमांड डिक्रीज नहीं होगी। डिमांड डिक्रीज होने का मतलब शिफ्ट होता है, सही है। डिमांड डिक्रीज होने का मतलब शिफ्ट है। मैंने फिर से आपको एक बार याद दिला दूं, क्वांटिटी डिमांडेड और डिमांड जो है वो एक चीज़ नहीं है। क्वांटिटी डिमांड और डिमांड एक चीज़ नहीं है, ठीक है ना। डिमांड शिफ्ट नहीं हुई। डिमांड को चेंज करने का मतलब होगा कि डिमांड को शिफ्ट करूँगा। हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई क्योंकि क्वांटिटी डिक्रीज। डिमांड इस कर्व को बोलेंगे हम। डिमांड डिक्रीज का मतलब है शिफ्ट आया। क्लियर है ये चीज़? ओके ओके, ठीक है। एक केस और देखते हैं। अच्छा, इसकी भी एक्सप्लेनेशन लिखनी है आपने। इस केस की भी एक्सप्लेनेशन लिख के लानी है कल तक, उसी फॉर्म में जैसे हम डिस्कस किया। इन दोनों केसेस की एक्सप्लेनेशन आपने लिखनी है इस फॉर्म में। इनिशियल केस, कॉन्टेक्स्ट, इफेक्ट। ठीक हो गया? एक लास्ट केस कर लेते हैं। ड्यू टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी weather conditions, more rice was produced in Pakistan this year compared to last 5 years. ठीक हो गया? Show the effect of this change. on demand supply of rice. जी, क्या होगा? डिमांड में फर्क आएगा, सप्लाई में फर्क आएगा? किस चीज़ में फर्क आएगा? इस केस की वजह से बिकॉज ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेदर कंडीशंस जो कि सपोर्ट कर रही हैं राइस की प्रोडक्शन को। फर्क किस में आएगा? डिमांड में, सप्लाई में? सप्लाई विल इंक्रीज, बिल्कुल ठीक है। सप्लाई बढ़ेगी तो वो आपने दिखाना है, डायग्राम में दिखा देता हूँ आपको। हेडिंग देनी है आपने, डिमांड सप्लाई राइस शो कर दी। इनिशियल केस, इनिशियल प्राइस, इनिशियल क्वांटिटी। ठीक हो गया? क्वांटिटी, ओरिजिन, प्राइस। सप्लाई को बढ़ाना है, सप्लाई बढ़ेगी तो राइट पे आएगी S1, प्राइसेस विल फॉल, क्वांटिटी विल राइज। ठीक हो गया? इसकी भी एक्सप्लेनेशन आपने लिख के लानी है कल तक। हो जाएगी तो ओके लिख के भेज दें, कोई मसला पूछ ले, हम क्लास यहीं पे ख़त्म कर लें। एक्सप्लेनेशन लिख के लानी है तीनों की। एक्सप्लेनेशन लिखना ही हमारा मेन पार्ट है। ये अगर हो गया फिर विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर।
ओके, ठीक हो गया। ओके, एक मिनट, ये डायग्राम है। ठीक हो गया, क्लास हम ख़त्म कर रहे हैं यहाँ पे। कल मिलते हैं इंशाल्लाह, होमवर्क करके लाएगा तीनों केसेस। अल्लाह हाफ़िज़।